हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्वेश्चन टैग का रिवीजन देखेंगे। तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, सबसे पहले वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन टैग्स को ही बोला जाता है टेल टैग। समटाइम दे आस्क राइट द क्वेश्चन टैग या चूज द क्वेश्चन टैग, प्रॉपर क्वेश्चन टैग या टेल टैग, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन टैग और टेल टैग बोथ आर द सेम ग्रामर। सी क्या क्या उसके रूल्स हैं और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने डीप में डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस इन अ शॉर्ट विच यू हैव टू मेमोरी, जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन टैग बनाते समय मुख्य वाक्य, इट मीन्स जो हमारा मेन सेंटेंस दिया रहता है, तो मेन सेंटेंस के बाद इट मीन्स पहले हम पूरे सेंटेंस को सेम कॉपी करते हैं और उसके बाद उसमें फुल स्टॉप को हटाकर, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस में फुल स्टॉप आया रहता है, तो फुल स्टॉप को हटाकर हम लोग वहां पर इस तरह से कॉमा लगाते हैं। ये पहला रूल आपको याद रखना है। इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू कॉपी द सेंटेंस, रिमूव द फुल स्टॉप एंड पुट कॉमा। ये दो एक्टिविटी आपको करनी है। दूसरा है कि क्वेश्चन टैग में ध्यान में रखना है कि जब हम बनाते हैं तो उसमें ओनली हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस सब्जेक्ट होता है। इन दोनों से ही हमारा क्वेश्चन टैग बनता है। और कर्ता लिखते समय, इट मीन सब्जेक्ट को लिखते समय ध्यान में रखना है कि नाउन अगर आया है, संज्ञा आया है, जैसे किसी का नाम आया है, मोहन, सोहन, रोहन, रीता, गीता, सीता या बर्ड, ऐसे कुछ भी आया है, किसी का भी नाम आया है, तो वहां पे हम उनके बदले प्रोनाउन लिखते हैं, कभी भी नाम नहीं लिखते हैं। ध्यान में रखना, सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन ही लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, डोंट सीता, डजंट गीता, तो इस तरह से लिख देते हैं। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद नाम लिख देते हैं, तो नाम नहीं लिखना है, बल्कि उसके बदले हमें प्रोनाउन यूज करना है। अब प्रोनाउन हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल का नाम है, अगर किसी स्त्री का नाम आया है तो हम उसके लिए शी प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर मेल आया है, अगर किसी पुरुष का नाम आया है, तो वहां पे हम ही प्रोनाउन यूज करते हैं। और अगर बाय द वे नॉन लिविंग थिंग्स या जैसे निर्जीव वस्तु का नाम आया है, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बेंच हो गया, बेड हो गया, इस तरह से कोई भी नाउन वर्ड आया है तो उसके लिए हम इट वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन, एवरीबडी या किसी प्लूरल से हो, तो प्लूरल के लिए, इन सभी के लिए हम दे प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें जब सेंटेंस हम देखते हैं तो वी हैव टू डिसाइड दैट कि व्हेन वी यूज ही, शी, इट, आर, दे, ये 3-4 प्रोनाउंस आपको माइंड में रखना है। अगला आपको ध्यान में रखना है कि यदि हमारा वाक्य पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव बनाते हैं, और यदि हमारा वाक्य निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। और अंत में क्वेश्चन टैग बनाने के बाद इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज इन शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ, जैसे हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन टैग्स, क्योंकि मेन हमें हेल्पिंग वर्ब को ही ध्यान में रखना है और सब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आया है और सब्जेक्ट क्या आया है। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब इज है तो उसका क्वेश्चन टैग इजंट, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में इज नॉट आता है तो उसका क्वेश्चन टैग इज बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। एम अगर आया है तो एम का आरंट लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगर ओनली एम आया है तो आरंट लिखेंगे, लेकिन अगर एम नॉट आया है, निगेटिव में आ गया एम नॉट, तो उसका आप एम क्वेश्चन टैग लिखोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आर है तो आरंट, वॉज है तो वॉजंट, वेयर है तो वेयरंट, हैज है तो हैजंट, हैव का हैवेंट, हैड का हैडेंट, विल का वॉन्ट। इट मीन्स ध्यान में रखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखकर आपको एन एपोस्ट्रोफी टी इस तरह से लिख देना है क्वेश्चन टैग बनाते समय। शुड है तो शुडंट, वुड है तो वुडंट, कैन है तो कांट,
और कुड है तो कुडंट। इसके अलावा अगर मे आया है, मे है तो मेल, माइट है तो माइटन, मस्ट है तो मस्टन। और दूसरी विशेष ध्यान की देने की बात है, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा, अगर हमारा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान में रखिए, तब हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे। V1 मतलब वर्ब का फॉर्म। यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का फॉर्म। ध्यान में रखिए, ये V1 मतलब होता है वर्ब का फॉर्म। अभी V1 लिखा है, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह के सेंटेंस दिया है, दे फाइंड मी। अब यहाँ पे वर्ब जो देख रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमारा फाइंड आया है। फाइंड इट मीन्स ये हमारा V1 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा डोंट, और यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है दे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी तरह से अगर हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस है, तो अगर हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस है तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है डजंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, रंजन वर्क्स इन दिल्ली। सी, अब यहाँ पे वर्क में क्या लगा है, एस, राइट, तो ये हो गया वर्क्स। तो ध्यान में रखना है कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा है तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है डजंट। और दूसरी बात मैंने बताया, यहाँ पे रंजन है, ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट रंजन दिया है, रंजन इज द नेम ऑफ द मेल, मेल का नाम है, इसलिए यहाँ पे हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन टैग डजंट ही, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ पर V2, इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हम डिडंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ही अटेंड द स्कूल। अब यहाँ पे ये जो अटेंड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया डिडंट। और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन है, तो अगर प्रोनाउन है तो हम प्रोनाउन को ही लिखेंगे, बट ध्यान में रखना कि वह स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डिडंट ही, और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हमारे वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग हो गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डोंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस और यस है तो डजंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो डिडंट। अब समटाइम्स हमारे सेंटेंस जो है वह इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव मतलब आज्ञार्थी, जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है, वर्ब से शुरू होने वाले। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग, गिव, गो, टेक, इस तरह से शुरू होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू बनाते हैं। ध्यान में रखना, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिसकी भी शुरुआत जब वर्ब से होती है, सब्जेक्ट से नहीं होती बल्कि वर्ब से होती है, तो हम वहाँ पर विल यू लगाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग द पेन, अब यहाँ पे ब्रिंग आया, ब्रिंग इज द वर्ब, ये हमारा वर्ब है, और जब वर्ब आया है, वर्ब से हमारे सेंटेंस की शुरुआत है, तो उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट से शुरू है, जैसे आई, ही, शी, इट, किसी का नाम, तो वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वर्ब से ही शुरू है। तो ध्यान में रखना, द वर्ब से शुरू होने वाले को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनता है। दूसरा एकदम इम्पॉर्टेंट है, इजी वर्ड ध्यान रखना है, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत ही लेट्स से हुई हो, लेट्स ऐसा लिखा हो, तो उसका क्वेश्चन टैग हम शैल वी बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है लेट्स गो नाउ। अब यहाँ पे इसकी सेंटेंस की शुरुआत ही लेट्स से हुई है, लेट्स से शुरू होने की वजह से हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया शैल वी। इसी तरह से अगला है लेट मी। अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत ही लेट मी से होती है तो हम वहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाते समय शैल आई लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे बना है लेट मी चेक, तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन टैग बनाया शैल आई। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन शॉर्ट में आपको बताया गया कि कैसे क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है।